नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बस अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब पहला रुझान लोकसभा चुनाव 2024 का आएगा देश के सामने। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। जी हां, और साथ ही साथ पूजन भी किया जा रहा है। इस समय की आपको खबर बता दें जो कि आ रही है संगम की नगरी प्रयागराज से। जी हां, संगम की नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ट्रांसजेंडर्स का आशीर्वाद मिला है और भगवे कपड़े पहन करके खास अनुष्ठान जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स का जो समुदाय है उनकी तरफ से किया गया है। पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद यहाँ पर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 7 चरणों में हुए इस लोकसभा चुनाव में 543 सीटें थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि 64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने वोट किया है। जी हां, 64 करोड़। सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और G7 के बाकी जितने जो देश हैं उनके जितने वोटर्स हैं कलेक्टिवली उतने ही अकेले वोटर्स भारत में जिन्होंने इस चुनाव में वोट किया है। अब हर कोई जो दल है वो चाह रहा है कि हम जीते, बात कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, विपक्ष कह रहा है हम बनाएंगे, फिर उसमें कई सारे दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स ने दिखा दिया है कि बीजेपी फिर से यहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री करने जा रही है। तीसरी बार सत्ता में आ रही है एनडीए की सरकार, मोदी फिर से बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसी जीत को और यहां पर पक्का करने के लिए जो ट्रांसजेंडर समुदाय का हम देख रहे हैं पिछले एक लंबे समय से जो है हमेशा से आशीर्वाद बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली। दरअसल अब ये लोकसभा चुनाव नतीजों से कुछ घंटे पहले ये तस्वीर सामने आई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रांसजेंडर समुदाय से विशेष आशीर्वाद मिला है। पीएम मोदी और बीजेपी की जीत के लिए ट्रांसजेंडर्स ने भगवा कपड़े पहनकर जो है अनुष्ठान किया। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एग्जिट पोल के बाद यूपी के प्रयागराज में जो है ये अनुष्ठान किया गया। और वहीं ट्रांसजेंडर्स ने जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में कहा कि हमारे समुदाय में एक विशेष प्रार्थना होती है। एग्जिट पोल के नतीजे जो है आशाजनक दिख रहे हैं। इसके बाद हमने ये विशेष अनुष्ठान किया। इस चुनाव में पीएम मोदी के जीतने की संभावना है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी वहां पर लाई गई और उसको तस्वीर को जो है मिठाई खिलाई गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से विकास करे, ये वहां पर जो ट्रांसजेंडर समुदाय मौजूद था उनकी तरफ से कहा गया। जी, आज हमारे पूरा किन्नर समाज के लोग मिल के हम लोग ने हवन पूजा किया और हमारे बहुचरा माँ को हम लोग पूजा करते हुए आज एग्जिट पोल में जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखा रहे हैं उसके खुशी में हम लोग ने हवन पूजा करे और नरेंद्र मोदी एकदम जीत गए। और आज सबसे पहले हम लोग ने नरेंद्र मोदी जी को मुंह मीठा किया, योगी जी का मुंह मीठा किया, फिर आपस में हमारा पूरा किन्नर बहनों लोग को एक दूसरे को हम लोग लड्डू खिला के हम लोग ने जीत का खुशियां मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ऐसे एसएसपी हमारे प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश का विकास होने जा रहा है और प्रचंड रूप से देश का विकास होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगी। इसके कारण से हम लोग में बहुत खुशी है। किस तरह से बधाई दे रही हैं आज और क्यों इतनी खुशी है? जी, हम लोग पूजा पाठ करके, हवन करके और एक दूसरे को मिठाई खिला के हम लोग ने सभी को बधाई दे रहे हैं और हम लोग एक दूसरे में खुशियां मना रहे हैं। एक खुशी का लहर है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग के लिए सनातन धर्म को लेके हो, चाहे 370 के जो धारा हटाना हो वो बात को लेके हो, चाहे राम मंदिर बनने के बात को लेके हो, चाहे हमारे देश का अर्थव्यवस्था के बात के लेके हो, चाहे जो जितने माफिया लोग, जितने गुंडे लोग इतना बवाल करते थे वो लोग भी आज जेल के अंदर हैं। आज एकदम शांति का माहौल है देश में। इस बात को भी लेके हम लोग बहुत खुशी हैं और इसी खुशी के साथ फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही खुशी में हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला के आशीर्वाद देके हम लोग खूब अपने को बधाई देके खुशी मना रहे हैं। श्री महाकाल, मैं कौशल्यानंद गिरी महामंडलेश्वर की शिष्या संजनानंद गिरी। आज हम लोग ने यज्ञ पूजा पाठ करके कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ सब शुद्ध हो जाता है। तो हम लोग ने यज्ञ पूजा पाठ करके हमारे कुल देवी की पूजा करके हम लोग ने आवाहन किया है
कि जो हमारे जो एग्जिट पोल में जो बीजेपी सरकार का हमारा दिखा रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे फिर से हमारी बीजेपी सरकार आ रही है, क्योंकि आज हमारी बीजेपी सरकार हम लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं कि आज तक किन्नरों के लिए उत्थान के लिए किसी ने न काम किया था, तो किन्नरों के लिए उत्थान के लिए काम कर हमारी बीजेपी सरकार हमारे सबके लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद पूजा पाठ करके हमारे कुल देवी बहुचरा माता का पूजा का पाठ करके हमारे भगवान शिव जो अर्ध नारेश्वर रूप में उनकी पूजा पाठ करके हम लोग ने ये कामना किया है कि कल जो 4 तारीख को जो चुना है ये काउंटिंग होने वाला है, उसमें पूर्ण रूप से बहुमत पाके हमारी बीजेपी सरकार बनने वाली है। और कल आपने देखा ही रहेगा अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्ण रूप से बहुमत से हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारे पूर्ण रूप से बहुमत से भारत में भी बीजेपी सरकार आ रही है। तो हम लोग ने ये पूजा पाठ करके कामना किया। जय श्री महाकाल, राधे राधे। मैं बोल रही हूँ राधिका नंदगिरी। मैं आज मेरे गुरु गोसाइयों ने सब लोगों ने आज मोदी सरकार का इतना बड़ा शुभ कार्य से हवन सामग्री का लेकर के पूरा पूजा पाठ करा, विधि विधान से करा और 404 बार मेरे मोदी सरकार के लिए हमारे गुरु ने दुआएं की। और मेरे गुरु ने सुबह से आज खाली पेट रख करके निराजल रह करके मेरे गुरु ने इतना परीक्षा किया कि मोदी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार आए। जब मेरे गुरु ने किया, महामंडलेश्वर कौशल्यानंदगिरी टीना माँ ने इतना बड़ा संघर्ष किया कि हमारे मोदी सरकार फिर से एक बार आए, तो हम लोग का भी यही परीक्षा है कि हमारे मोदी सरकार फिर से एक बार आए। जय श्री महाकाल, राधे राधे। वहीं एक और बाइट में इन्हीं ट्रांसजेंडर्स की तरफ से कहा गया कि हमने जो है विधिवत पूजा अर्चना की है, इस अनुष्ठान से सब कुछ पवित्र हो जाता है। कुल देवता की पूजा कर 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की हमने कामना की और हमने बीजेपी के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने की भी प्रार्थना की। लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे और चाहे पिछले कई सारे ऐसे कार्यक्रम रहे हो, फिर वो अयोध्या का हो या फिर काशी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया हो या फिर महाकाल कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ, उस समय भी इसी तरीके से देखा गया कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय आता है उनको जिस हिसाब से सम्मान दिया गया इस सरकार की तरफ से और उनका जो जुड़ाव रहता है एक संस्कृति के प्रति, एक अगर बात की है सनातन के प्रति जो लगाव रहता है, वो कहीं ना कहीं उनको खींच लाता है और एनडीए को आशीर्वाद जो है उनकी तरफ से हमेशा से मिलता रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी पर हमेशा से जो है उनका आशीर्वाद रहा है। और अब ये जो एक बड़ा जो है यहाँ पर टेस्ट कहा जा सकता है इस लोकसभा चुनाव को, 5 साल के बाद जो ये पीएम मोदी का हुआ है, बस कुछ घंटे जैसे बचे हैं, तो यहाँ पर हर कोई जो उनको चाहता है कि पीएम बने, जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, वो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना के और भी विजुअल सामने आते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो विपक्ष अभी भी कॉन्फिडेंट लग रहा है। वो कह रहा है कि देखिए नहीं कुछ भी हो जाए, हम 295 सीट्स लाएंगे, 295 पर आकर के जो है उनकी सुई अटकी हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं बीजेपी उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स ने जो है ये दावा किया है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। और उससे पहले जो है आपने देखा कैसे ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से भी बीजेपी को ये आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए जो है यहाँ पर ये विधिवत पूजा अर्चना जो है की गई है। अब आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।